गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इससे पहले हमने एवरेज पावर विद रेजिस्टर डिस्कस किया था। आज हम एवरेज पावर विद कैपेसिटर एंड इंडक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। इसके लिए पहले तो आपको फेजर डायग्राम में पता होना चाहिए। जब हमने रेजिस्टर को डिस्कस किया था तब मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों का जो फेज है वो क्या है, सेम फेज है, और इन द सेम फेज। मतलब उनका जीरो है, जो मिनिमा होता है, जो मैक्सिमा होता है, वो सेम पॉइंट पे लाई करता है। बट अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो इस केस में क्या होता है कि जो आपके पास करंट है वो लीड करता है किसको, वोल्टेज को। हेयर करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट वोल्टेज को लीड करता है कितने एंगल से, पाई बाय 2 से। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ अब किसके लिए, फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट के लिए क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। क्योंकि आप I इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी को क्या लिखोगे, आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर है ये बात, साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर अब पावर की बात करें, पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर आप क्या कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो अगर मैं बोलूं लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, वर्क है dw इज डन इन स्मॉल टाइम dt, तब पावर क्या बन जाएगी, dw अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, p dt इज इक्वल टू dw। बट आपको यही पता है कि पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है वी आई के इक्वल। वी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ई आई से, तो इसको कैपिटल ई ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ से पुट इन वन में पुट कर दो तो वर्क डन क्या आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पी की जगह पे ई आई डी टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, बट किसके इक्वल है, लेट जे 2 and 3 है, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट क्या आ जाएगा, ई की जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट कोस ओमेगा टी इंटू डी टी। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखिए आपके पास मैथमेटिकल टूल्स के अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर देखें साइन थीटा कोस थीटा है, 2 नहीं है बट हमारे पास, तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया है, आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज अवर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total amount total amount of work done, integrate both sides। क्या ले लोगे आप, इंटीग्रेशन ले लोगे दोनों साइड्स पे। क्लियर है,
जब आप इसका इंटीग्रेशन लोगे वर्क डन का, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल W, यहाँ पे देखिए ई नोट आई नोट बाई 2 आप बाहर निकालोगे, अंदर इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। क्लियर है ये चीज। अब देखिए इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास वर्क डन W, 0 to W, अगेन ई नोट आई नोट बाई 2 साइन ओमेगा कोस ओमेगा को क्या लिखोगे, साइन 2 ओमेगा टी, सॉरी इंटीग्रेशन इसकी 0 to t dt। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपर लिमिट W माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में टी का जो है फंक्शन दैट इज 2 ओमेगा, इट इज इन डिवाइडेड 0 to t विच इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 2, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, 2 ओमेगा भी हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, कोस 2 ओमेगा टी 0 to t, वर्क डन माइनस 0, वर्क डन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, अब देखिए ओमेगा क्या होता है आपके पास, ओमेगा इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज 2 पाई टी, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टी, दैट इज 2 पाई अपॉन टी, सो हेयर कम्स आउट टू बी माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा कोस ऑफ 2 इंटू ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी, इस टी की जगह पे अपर लिमिट दैट इज टी माइनस लोअर लिमिट दैट इज कोस ऑफ टी की जगह पे 0 पुट करूंगी, 2 ओमेगा इंटू 0 दैट इज कोस ऑफ 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, अब देखिए जो आपके पास, ये मैंने भी इधर लिखा कि कैपेसिटर के केस में फेजर डायग्राम कितना है, फेज डायग्राम कितना है, ठीक है, करंट कैसे लीड करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में केस में क्या हो रहा है, इंडक्टर के केस में कैसा हो रहा है, रेजिस्टर के केस में सॉरी कैसा होता है। अब देखिए टी से टी कैंसिल, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा कोस ऑफ 4 पाई माइनस कोस 0 मीन साइन 0 0 कोस 0 1, तो वर्क डन क्या आ गया, माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा, यहाँ पे कोस 180 क्या होता है, कोस पाई किसके इक्वल होता है, -1 के, कोस 2 पाई के केस में क्या बनता है, -1 इंटू -1 प्लस का 1, कोस 4 पाई भी क्या बनेगा 1 -1, तो कितना आ गया वर्क डन, माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा 1 -1 0, सो वर्क डन क्या आ गया 0। जो ये वर्क डन आया है ये हमारा फुल साइकिल के लिए आया है, फुल साइकिल मीन्स एवरेज वैल्यू आई है ये हमारे पास किसकी, वर्क डन की। पीछे हमने किया था एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, ठीक है, जब हम फुल साइकिल के लिए लेते थे। तो अगर ये फुल साइकिल के लिए तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, एवरेज वर्क डन। हमें क्या चाहिए, एवरेज पावर, तो पावर क्या होती है आगे, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है, वर्क डन क्या है 0 अपॉन टी, तो पावर भी क्या आ जाएगी 0, सो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटर इज 0। क्लियर है ये डेरिवेशन कि कैपेसिटर के केस में कैसे हो रहा है। मेन आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज को π/2 से, सो देयर इक्वेशन इज I इज इक्वल टू I नॉट कोस ओमेगा टी। अब नेक्स्ट हम सिमिलर केस किसके लिए डिस्कस करेंगे, फॉर द इंडक्टर। अब देखिए इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है आपके पास, अब इंडक्टर के केस में देखिए क्या होता है, इंडक्टर के केस में जो आपके पास होता है करंट,
वो लैग करता है किसको, वोल्टेज को, कितने से, π/2 से। क्लियर है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, विद नेगेटिव साइन आएगी। यहाँ पे कैपेसिटर की जगह पे अब क्या आ जाएगा आपके पास, इंडक्टर। क्लियर है। अब देखिए इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करेंगे, फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई किसके इक्वल है, E0 साइन ओमेगा टी। और अगर आप करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे -I0 cos ओमेगा टी बाय। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ले रहे हो I इज इक्वल टू -I0 cos ओमेगा टी विच इज इक्वल टू -I0, इसको क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, माइनस अंदर ले जाओ, -π/2 प्लस ओमेगा टी, या इसको क्या लिखोगे, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -π/2, यहाँ पे क्या है, अगर मैं E के लिए इक्वेशन लिख रही हूँ, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है। तो यहाँ पे -π/2 क्या डोनेट कर रहा है, कि जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को, कितने से, π/2 से। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब अगेन पावर क्या है आपके पास, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। अगेन लेट करिए, लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन that is dW in small time dt। तो पावर क्या आ जाएगी, dW अपॉन dt। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ से P dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dW, बट पावर क्या होती है, VI के इक्वल, और V की जगह भी हम क्या यूज कर रहे हैं, EI। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dW इज इक्वल टू EI dt, और dW इज इक्वल टू टेक 1 and 2, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, E की जगह पे E0 साइन ओमेगा टी माइनस का क्या, I0 cos ओमेगा टी विच इज इक्वल टू -E0 I0 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, दैट इज dW। नेक्स्ट स्टेप में अगेन dW इज इक्वल टू -E0 I0। यहाँ पे देखिए साइन थीटा कोस थीटा, अगेन मैथमेटिक टूल्स में चलो, वहां के अकॉर्डिंग क्या है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है, 2 नहीं है, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास ऊपर क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। अब इसको मैं क्या लिखूंगी, नेक्स्ट स्टेप में dW इज इक्वल टू -E0 I0 बाई 2 इंटू में यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, बट दिस इज अ फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, दैट इज dW। ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन। टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन लोगे आप वर्क डन की, कहाँ से, 0 to W,
माइनस ई नोट आई नोट बाई टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ तक आएगी, साइन टू ओमेगा टी डी टी, 0 to t। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वर्क डन 0 to w माइनस ई नोट आई नोट बाई टू, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 to t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ई नोट आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 ओमेगा बाहर, अंदर क्या बचा, कोस 2 ओमेगा टी 0 to t, वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा कोस 2 ओमेगा टी की जगह पे माइनस कोस ऑफ 0। क्लियर है, यहाँ पे विजिबिलिटी है उस जगह पे आपको, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा कोस ऑफ 2 इंटू ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी इंटू में टी, कोस 0 मीन्स 1, टी से टी कैंसल। नेक्स्ट स्टेप हम इधर कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा कोस ऑफ क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस 1, ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा कोस 4 पाई अगेन क्या होता है 1 माइनस 1, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। दिस वर्क डन इज फॉर होल साइकिल, मीन्स दिस इज अवर एवरेज वर्क डन। सो एवरेज पावर क्या आ जाएगी, वर्क डन अपॉन टाइम 0 upon t, it comes out to be 0. So average power associated with inductor is 0. क्लियर है, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जो हमारे पास एवरेज पावर आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो देखिए इस डेरिवेशन को आप ध्यान से देख लेना, समझ आ जाएगी, इजी स्टेप्स हैं। जब आप 1 और 2 टाइम्स इसको राइट डाउन करके लर्न करेंगे देन ये लर्न भी हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स ही हैं, बस वहाँ यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, उस केस में करंट क्या होता है, लीड हो रहा है, ड्यू टू विच यहाँ पे माइनस साइन आता है, वहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आता है, बाकी डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है आपके पास। इससे नेक्स्ट जो 1 या 2 वीडियो इस चैप्टर की और आएगी वो जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।